बदमाशी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके एमक्यूएम का तर्ज अमल इख्तियार करके जीत जाते थे। अब वो ज़माना गुजर गया है। तुमने 18 में भी चूरन बेचा था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट जितवाएगी, मुझे फलां जितवाएगा, मुझे आज भी वही चूरन बेच रहा है। कभी कहता है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है, मरवत है, वो मुझे जितवाएगा। अच्छा भाई ठीक है बाबा, तेरी वजह। कभी कहता है काकड़ मेरा रिश्तेदार है जो वजीर आजम है, वो मुझे जितवाएगा। बड़ी बात है तेरी भाई, काकड़ तेरे को जितवाएगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये जो चूरन बेचने वाले हैं, उनको एक बात आपको समझनी चाहिए, जो लोग यहां बैठे हैं, उसको आप पर एतमाद नहीं है, उसको आप पर एतमाद नहीं है। वरना कहता ना लोग मुझे जितवाएंगे। मैं तो कहता हूं लोग जितवाएंगे, मैं तो कहता हूं लोग वोट देंगे, मैं तो लोगों से वोट मांग रहा हूं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे फलां जितवाएगा, फलां जितवाएगा, फलां जितवाएगा। मैंने तो नहीं कहा किसी को। एक आदमी अगर बरमला अपने लोगों में बैठ के ये बातें करता है कि वजीर आजम मेरा रिश्तेदार है, वो जितवाएगा, ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है ये मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे जितवाएगा, कभी कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे जितवाएगी, तो भाई अगर ये लोग तुम्हें जितवाने वाले हैं तो फिर इन लोगों के पास वोट मांगने क्यों आते हो? मिन्नत करने क्यों कर रहे हो? चाय पीने के लिए फोन क्यों करते हो लोगों को? ये सोच आपको समझनी चाहिए कि क्या है। जो आदमी तकिया किया हुआ है किसी और के ऊपर, जो ये समझता है कि वो काकड़ के जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर सूबाई लगा है ये उसके जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट के जरिए वो असेंबली में जाएगा, तो मुझे बताइए कि क्या वो आपकी सुनेगा? मुझे अगर पता चल जाए ना, मुझे पता चल जाए कि मुझे तो अवैस मरवत ने असेंबली में भेजना अकेले ने, मैं सुबह शाम इसके दरवाजे में बैठा रहूँगा, जीतने से पहले भी जीतने के बाद भी। लेकिन मुझे पता है कि असेंबली में भेजने वाले आप लोग हैं। मैं इलेक्शन से पहले भी आपके पास बैठा हूँ, इलेक्शन के बाद भी आपके पास बैठूंगा, इसलिए कि मुझे वोट आपका चाहिए। मेरे पास ना काकड़ की सपोर्ट है, ना ये इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट है, ना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और ना मैं चाहता हूं। हम आपके जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपके जरिए असेंबली में जाना चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं। आप हमारी ताकत हैं। इरफानुल्लाह मरवत साहब, आपको वोट मांगने का हक है, इस हक को मैं नहीं छीन सकता आपसे। आपके साथ जितने आपके हिमायती हैं उनको आपके लिए वोट मांगने का हक है, यह हक मैं नहीं छीन सकता आपसे, न उनसे छीन सकता हूं। वो चाहें तो मेरे पास भी आ सकते हैं कि जी आप बैठ जाइए और इरफानुल्लाह मरवत को वोट कीजिए, उनका हक है। मैं दूं ना दूं ये मेरी मर्जी है। लेकिन जो तरीक़ेकार आपने इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह आप लोगों को फ़ोन करके धमकियां देते हो, ये धमकियां देना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, लड़ाई झगड़े से भागने वाला आदमी हूं, लेकिन जिसने मेरे गले में हाथ डाला है उसको मैंने अपने पैरों में डाला है, ये मैंने साबित किया है। जो मेरे से लड़ा है, मैं बदमाशी नहीं करता हूं, मैं कानूनी तरीके से अपने रास्ते इख्तियार करता हूं। जिसकी गर्दन में सरिया आता है उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। तो ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी तुमने खत्म शुरू की हुई है, इसको ख़त्म करो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ना तुम्हारा हक है। और ख़ास तौर पर जो लोग इरफानुल्लाह मरवत के साथ काम कर रहे हैं, इस इलाके के नौजवान हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन ज़ाती दुश्मनी नहीं होती है, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती है। इलेक्शन होता है, 8 फरवरी को होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने, आपने, सबने इस इलाके में रहना है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ये रिश्ता इसी तरह रहना चाहिए, ये ताल्लुक इसी तरह रहना चाहिए। इंतखाबात की वजह से आपकी गली मोहल्ले में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो, आपका हक है, जिसकी मर्जी काम करो। और ख़ास तौर पे जो पुलिस ऑफिसर जिनको इरफानुल्लाह मरवत ने भर्ती करवाया था आज से 30 साल पहले, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, तुम उसके एहसानमंद होगे, तुम्हारे ऊपर उसने नौकरी देकर तुम्हें अपना गुलाम बनाया होगा। तुम इरफानुल्लाह मरवत के लिए वोट डालना चाहते हो, डालो, तुम्हारी मर्जी है, कोई जबर नहीं है। तुम्हारा ख़ानदान उसको वोट देना चाहता है, वोट दो, मेरा कोई जबर नहीं है। मैं भी वोट मांगूंगा, वो जिसको मर्जी है दो। लेकिन जो तरीक़ेकार उन भर्ती होने वाले पुलिस वालों ने इख्तियार किया हुआ है, मुझे मजबूर मत करना कि मैं कहीं खड़े होकर नाम ले लेके बताऊं कि तुमने किस किस को क्या बोला है। तुम्हारे प्रमोशंस भी होने वाले हैं, तुम्हारी नौकरियां भी हैं। अगर तुमने ये गुंडागर्दी पुलिस की वर्दी में जारी रखी तो फिर मैं तुम्हारी नौकरियां भी खा सकता हूं, और तुमने जो प्रमोशन के तुम्हारे आगे रिकॉर्ड बन रहे हैं वो भी ख़राब कर सकता हूं। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आप बाज नहीं आए मैं नाम भी लूँगा, एक एक आदमी का नाम लूँगा, और मैं उन लोगों को भी लेकर आऊँगा जिनको तुम डरा और धमका रहे हो। ये तर्ज अमल अपना बंद करो। इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। तुम लोगों ने पहले भी जोर लगाया था,
अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी थी और तुम नाकाम हुए थे। आज भी मेरी कामयाबी सबसे बड़ी क्या है? ये हल्का जो कभी एमक्यूएम का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मरवत का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, आज वो सब मिल के कोशिश करने में लगे हुए हैं कि इसको कैसे हराएं। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये सारे इकट्ठे होने में लगे हुए हैं कि यार अकेले तो ये हार नहीं सकते हैं, और जमात इस्लामी भी सुने लगी हुई इनके साथ। तो ये सारे इस चक्कर में है कि सब मिल जाओ और किसी तरह से इसको हराओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, कमज़ोर सा आदमी हूँ, ये सब मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको फिर भी हराएंगे और भारी मार्जिन से हराएंगे। इसलिए कि हमने लोगों की खिदमत की है, हमने लोगों के साथ एक रिश्ता कायम किया है, हमने लोगों के साथ एक मोहब्बत कायम की है। मैं हर तकरीर में एक बात कहता हूँ कि शायद कोई बंदा आ जाए सामने, इस इलाके की हल्के की आबादी 5 लाख के करीब है। मैं हर तकरीर में कहता हूँ इन 5 लाख लोगों में से कोई एक आदमी आए, एक जो ये कहे कि मैं सईद गनी के पास गया था अपना मसला लेकर और उसने मुझसे बदतमीजी की, उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की। और मैं ये भी बता दूं कि कई लोग ऐसे भी आए जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करते थे, तलखी करते थे, गुस्सा करते थे, नाराज़ होते थे, लड़ते थे। मैं कहता हूं वो लोग जिन्होंने मुझसे लड़ाई की थी, जिन्होंने मुझ पर गुस्सा किया था, जो मुझ पर नाराज़ हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की थी, अगर उनमें से कोई आ जाए कि यार मैंने ये कहा था लेकिन सईद गनी ने भी ऊंची आवाज़ में बात की थी, कोई एक नहीं मिलेगा आपको। इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। हमने अपने इलाके के लोगों को अपने घर के मेंबरों की तरह समझाया, फैमिली मेंबर की तरह समझाया। अगर कोई नाराज़ भी था तो बिठा के उसको समझाया है। काम होने वाला था उसको बताया कि हो सकता है, नहीं होने वाला था उसको समझाया कि नहीं हो सकता है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमने अपना हक के नुमाइंदगी इस तरह अदा किया है। मैं आपको कई लोग बता सकता हूँ जो मरवत साहब के कभी घर पे भी गए होंगे किसी काम के लिए, और जवाब उसका क्या था सामने से, उसकी आंखें यहाँ होती हैं, 4 लुच्चे लफंग के साथ होते हैं, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बात तो करके दिखाए सांप के साथ। मैं तो अपने आप को सांप भी नहीं कहलाता भाई, मैं तो भाई हूँ सबका, वो सांप कहलाता फिरता है। तो सांप से ऊंची आवाज़ में कोई बात करता था उसकी जबान खींचने की बातें होती थी। ये जो गुंडागर्दी बदमाशी हमने ख़त्म की है, इस गुंडागर्दी बदमाशी को इस इलाके में दोबारा इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देंगे। मैं एक सिर्फ आखिर में बात करके आपसे इजाज़त लूँगा कि इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पे उससे मेरी गुजारिश है कि देखिए सूबा सिंध में जब निगरान हुकूमत आई थी उस वक्त सूबा सिंध में तमाम ऑफिसर्स का तबादला हुआ था। पुलिस में आईजी से शुरू किया इन्होंने, हेड मोरर तक जो थानों में लगे हुए थे सबके ट्रांसफ़र हुए। एसएचओस गए, डीएसपीज गए, एसपीज गए, एसएसपीज गए, डीआईजीज गए, एडिशनल आईजीज गए। कोई एक अफसर भी हेड मोरर की सतह तक का ऐसा नहीं था जो पीपल्स पार्टी के दौर में लगा हुआ था और आज वो लगा हुआ है। सबके तबादले हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन थे, होना चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का तबादला हुआ पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ जमातें उनकी फरमाइश पर। सच्ची बात बताऊं, वो किसी के काम का नहीं था जिसको हटाया इन्होंने। हम तो पूछते रहे कि जगह इनसे जो मुतालबा कर रहे हैं हटाने का, उनसे पूछो कि इसने किया क्या है। हल्का बंदी में उसका कोई किरदार नहीं था, बाकी काम वो कोई कर नहीं सकता। लेकिन बहरहाल दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमीशन ने सूबा इलेक्शन कमीशन को तब्दील कर दिया, किसी और को लगा दिया। चले हम चुप पे भी चुप हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लगा दें आप। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे तबादले हो गए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स थे उनके। पीपल्स पार्टी ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन में कि भाई ये क्या हो रहा है, एक दफ़ा जब सारे हो गए दोबारा क्यों हो रहे हैं, और ये हमारे मुखालिफों की फरमाइश पे हो रहे हैं। उन्होंने सारे तो नहीं कैंसिल किए, लेकिन जो उसमें से आरओज़ लगे थे उनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए। चलो आपकी मर्जी थी। फिर उसके बाद सूबा सिंध के 8 एसएसपीज़ के तबादले हुए पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन की फरमाइश पर। हमने शिकायत की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी हम नहीं होने देंगे, ये गलत है, हम नहीं होने देंगे, हमने रोक दिए। 2-4 दिन पहले वो भी हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि जब केयर टेकर हुकूमत होती है या जब इलेक्शन के माहौल होता है तो तमाम जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए।
हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी के अफसर लगाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी का सूबा इलेक्शन कमीशन लगाओ, हम नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी की पुलिस में लोग लगाओ। जो तुमने लगा दिए। हम आदि हैं इस किस्म के माहौल में इलेक्शन लड़ने का, हम लड़ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दबाव डाल के नाजायज़ तरीके के फैसले हमारे मुखालिफिन की फरमाइशों पर किए जा रहे हैं, इससे इलेक्शन कमीशन अपने आप को मुतनाज़ा बना रहा है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात में तमाम जमातों को बशमूल पीटीआई के, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जिनका रोल है, जिन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर के घर पर हमला किया, जिन्होंने हमारे शोहदा के यादगारों की बेहुरमती की या और कोई गैर कानूनी काम किया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बतौर सियासी जमात पीटीआई को भी हक मिलना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। और उसकी वजह यह है कि मैं ये बात क्यों करता हूँ। देखिए, पीटीआई मैदान में नहीं होगी, हम जीतेंगे तो कई लोग कहेंगे जी पीटीआई नहीं थी तुम इसलिए जीत गए। हम चाहते हैं कि पीटीआई मैदान में हो और हम फिर जीते और फिर लोग कहें कि हाँ तुमने सबका मुकाबला किया और सबको हराकर तुम जीते हो। हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि पीटीआई मैदान में होनी चाहिए। अगर लोग उनको वोट देते हैं तो दें उनको वोट, ये लोगों का हक है। तो इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी शख्स के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन को कोई गलत फैसले नहीं करने चाहिए। इससे इलेक्शन का माहौल जो है वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर हम खुद ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि हम इलेक्शन लग रहा है हम जीत रहे हैं, कि इस हल्के में सिक्योरिटी का सख्त तरीन बंदोबस्त किया जाए। इसलिए कि जो लोग हारते हैं वो फिर गंद करते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे गंद हो। मैं यहाँ अपने तमाम दोस्तों को कहता रहता हूँ, आज इस जलसे के तवज्जुह से भी कहता हूँ कि हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी है। 8 तारीख तक ये हमने गालियाँ भी बर्दाश्त करनी है, बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करनी है, ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो सारी बर्दाश्त करनी है। उसके बाद जो कानूनी तरीका होगा हम इख्तियार करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, जितना वो बोलेगा उतना वो फंसेगा। वो बोलता रहे, मैंने 2-4 केस करने हैं, मुझे बहुत दुख होगा 75 साल की उम्र में जब अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ेगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा कि ये बूढ़ा आदमी जो है वो बेचारा ख्वार हो रहा है, अदालतों में चक्कर खा रहा है। मैं तो रोज़ कोर्ट जाता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग मेरे केसों में आते हैं ना, तो उनकी पूछें कि हवा ख़राब होती है। और मुझसे अच्छे लोगों ने, जो बड़े तुरम खान बनते थे ना, सब ने माफ़िया मांगी हुई, अदालत में लिख के दिया हुआ है कि हमसे गलती हो गई, हमने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया था। तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सोच लेना कि मैं कोई किसी और किस्म का आदमी हूँ। तो ज़रा मैं वो गालियों गलौज तो नहीं कर सकता हूँ, आती तो मुझे भी बहुत है गालियाँ, लेकिन मुनासिब नहीं है कि मैं गालियाँ दे के अपने आप को ख़राब करूँ। तुम्हें वो तरबियत दी शायद बड़ों ने, तुम करते रहो, हम वो तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर गले में हाथ डालोगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये बता दूँ कि पैरों में मैं आपको भी डालूंगा अपने। बहुत बहुत शुक्रिया।